मालूम नहीं लोगों का क्या उनकी ज़हनियत है कि क्या खुदा नहीं है या खौफ खुदा ख़त्म हो गया है हमारे माशरे में से। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि आप जब आप में हया ना रहे तो आप जो मर्ज़ी करते रहें। तो यही हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और जहाँ हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें बहुत अजीब हो रही हैं, वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान की एक वेल नोन कुरियर सर्विस है, वहाँ पर भी बहुत बहुत कुछ अजीब हो रहा है। ऐसा अजीब कि आप घर बैठे आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है। फर्स्ट टाइम जब लेपर्ड वालों से हमें फ़ेक पार्सल रिसीव हुए, और वो हमारे ही नंबर पर था लिखा हुआ, पता भी हमारे घर का था, एड्रेस। तो हमने रिसीव कर लिया। हमने कहा शायद घर में से किसी ने किया होगा। और क्योंकि नंबर भी हमारे ही घर का था, और इसलिए रिसीव कर लिया गया और पेमेंट भी हो गई। तो बाद में देखा कि ये तो फेक पार्सल है। और सेकंड टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और वो भी लेपर्ड वालों से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये लेपर्ड कुरियर की तरफ से अगर आपको कोई पार्सल रिसीव होता है तो वो बिल्कुल भी रिसीव ना करें, क्योंकि अक्सर ये फेक पार्सल आपके घर में फेंक के जाते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, आपको अवेयरनेस देनी चाहिए। कुछ पार्सल इस तरह से देके जाते हैं कि इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है। पहला फ़ेक पार्सल जो लेपर्ड वालों से हमें रिसीव हुआ था, वो था जी एक छोटा सा फ्रॉक था, और वो हमारे ही पते पर था और हमारे घर का ही नंबर था। तो हमने इसलिए रिसीव कर लिया। लेकिन जब हमने उसे ओपन किया तो उसमें से एक छोटी सी फ़्रॉक निकली, और वो भी इतनी पुरानी। बहरहाल वो हमने ऑर्डर नहीं किया था। जिसके नाम पर था उसने कहा कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। अच्छा जी, उस पे जो पता लिखा हुआ था वो हमारा था। और जो सेंडर थे, भेजने वाले थे, वहाँ पर हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो वहाँ पे वो फेक था सब कुछ लिखा हुआ। अच्छा जी, सेकंड पार्सल हमारी गैर मौजूदगी में घर वालों ने रिसीव कर लिया। अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो ज़रूर पूछ गछ करता और ये पूछता कि घर का पता तो हमारा है लेकिन नंबर किसी और का। बहरहाल उसने ये सोच कर रिसीव किया कि भाई के ऑफिस के काम जो लोग हैं वो अक्सर इस पते पर कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर का पता कुछ इजी है उनके घर के पते से, क्योंकि उनको पार्सल रिसीव नहीं होते। तो बहरहाल वजह कुछ भी हो, यहाँ पर ये हुआ है कि ये दो पार्सल रिसीव कर लिए गए, पेमेंट भी कर दी गई। और बाद में पता चला कि जब हमने देखा कि पता हमारा है, नंबर किसी और का लिखा हुआ है, तो उस नंबर पर हमने कॉल की कि आपका कोई ऑर्डर आना था। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो मुल्तान से हूँ, मैंने तो कोई ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं। तो सोचने की बात यह है कि लेपर्ड वालों से ही क्यों ये इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से ही क्यों फेक पार्सल रिसीव हो रहे हैं। ये सोचने की बात है, क्योंकि 80% पाकिस्तान का ये कुरियर सर्विस यूज़ होता है पाकिस्तान में। तो इनके पास इतना नहीं है, इतने खस्ता हाल हैं, इतना कोई बुरी हालत है इनकी कि प्री कॉल सर्विस इनके पास नहीं है कि पहले कंफर्म कर लें कि जी आपका पार्सल आया है, आपने रिसीव करना है। क्योंकि तमाम सर्विसेज को मैंने देखा, टीसीएस को देखा है और भी हैं, तो वो पहले कॉल करते हैं, कंफर्म करते हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉल करके भी। तो ये सिर्फ लेपर्ड सर्विस वाले ही हैं जो थोड़ी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ बाकी ही नहीं है, और इतनी इनसिक्योरिटी है कि फ़ेक पार्सल्स भी अब आने लग गए। घर बैठे आपको लूट लिया जाता है, और घर बैठे ही आपके साथ स्कैम हो जाता है। और ये एक ही कुरियर सर्विस है जिसकी तरफ से हमारे साथ हुआ है। आप होशियार रहिएगा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ से आप देखें कि मैंने इसको ओपन किया है तो ये इजीली ओपन भी हो गया। इसकी सील इतनी वीक थी और ये इतनी जल्दी से ओपन भी हो गया। और इसके अंदर से एक प्लास्टिक की डिब्बिया निकली है और उसके अंदर एक छोटी सी शीशी निकली है इत्र की। और ये इस तरह से हुआ है हमारे साथ। अगर लेपर्ड कुरियर सर्विस वाले पहले कॉल कर लिया करें, तो अगर वो कॉल कर लेते तो उनको पता चल जाता कि कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ, किसी ने ऑर्डर किया ही नहीं है, तो वो इस तरह से
ہمیں ہمارے ساتھ اس طرح کا اسکیم نہ ہوتا. تو بہرحال اس سروس سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا نظر ثانی فرمائیں اپنی سروس پر اور اپنی دھیان دیں تھوڑا سا. اگر اس کو یوز بھی کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس نام کا، تو وہ اس کا خیال رکھیں. وہ کوئی ان نون کوریئر سروس تو ہے نہیں، کافی پرانی ہے اور ویل نون ہے. تو بہرحال اس ویڈیو کو بنانے کا یہ تھا کہ آپ کو ضرور اویئر کیا جائے. تو پاکستانیوں، آپ اگر گھر بیٹھے آپ نہیں اپنا نقصان کروانا چاہتے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور آن رکھیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے. تھینک یو.